हेलो स्टूडेंट। तो आज जैसा कि आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर फिजिक्स के भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताइए विषय भौतिकी के लिए। तो देखिए, मैं आज कक्षा 12वीं के विषय भौतिकी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आ चुका हूं। तो बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आपको फरवरी में बोर्ड परीक्षा है, तो उसी के हिसाब से बोर्ड परीक्षा के लिए जो नवीनतम आपका ब्लूप्रिंट है और जो कम किया गया जो सिलेबस है, उसके अनुसार मैं आपको लिए बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आ चुका हूँ, ठीक है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, ठीक है। तो चलिए इसमें से देखिए देख लेते पहले। तो देखिए, इसमें से इकाई 1 है आपका स्थिर विद्युत। इसमें से आपका अंक 2 का एक प्रश्न आएगा और अंक 5 का एक प्रश्न आएगा। जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ 2 अंक का लिए और 5 अंक के लिए, अगर ये प्रश्न आप कर लेते तो ये मान के चलना कि 7 नंबर जो है इसका टोटल आपका 7 नंबर का होगा। तो 7 नंबर आपका 100% पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपको पढ़ लेना है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। और आप चाहे तो जैसे प्री बोर्ड तो अभी होगी नहीं, तो अपडेट में दे दूंगा जैसे भी होगी तो प्री बोर्ड, तो ठीक है। तो आपके 7 नंबर 100% पक्के हो जाते हैं। तो चलिए, और देखिए इन प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ इनको आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें आप लिखते जाइए। जैसे मैं फिजिक्स के बताता हूँ तो फिजिक्स के लिखते जाइए, जैसे केमिस्ट्री बता जाए तो केमिस्ट्री के। इससे होगा क्या कि जब भी आप बोर्ड परीक्षा आएगी ना, तो आप उसमें देख देख के जो आपको अच्छे लगते हैं, यानी जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि आ सकते हैं, तो उनमें से आप प्रश्न याद कर लेना, ठीक है। तो आपको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। आप ये वीडियो कब तक ढूंढोगे आप, इसलिए आपको एक कॉपी में नोट करते जाइए जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 100% आने की संभावना है प्रश्न। देखिए बहुत ही एक्सपीरियंस के साथ आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं प्रश्न। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो देखिए अंक 2 के लिए देख लेते हैं। अंक 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। बहुत मेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है हमारा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा इसका एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देनी है आपको और इसका एसआई मात्रक लिखना है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा व इसका एसआई मात्रक लिखिए, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है, ये आपको लिखना है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, आवेश का क्वांटीकरण क्या है। आवेश का क्वांटीकरण जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी प्रश्न जो बता रहा हूँ वो बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इन्हें जल्द से जल्द याद कर लें। आप पढ़ा स्टार्ट कर दीजिए। देखिए आप बोर्ड परीक्षा के लिए आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ओनली अभी दिसंबर तो चल रहा है, ठीक है। तो आपका दिसंबर का महीना बाकी है और जनवरी का महीना बाकी है आपके पास, फरवरी में तो आपके पेपर है, ठीक है। तो आप पाँचवा प्रश्न देख लेते हैं। पाँचवा प्रश्न है विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक लिखिए, ठीक है। छठा प्रश्न है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अगला है छठा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न तो 2 नंबर के लिए ये प्रश्न है। अगर आप ये छः प्रश्नों को कर लेते हैं 2 नंबर के लिए, तो ये मान के चलना कि 2 नंबर आपका 100% पक्का हो जाता है, ठीक है। 100% पक्का हो जाता है 2 नंबर। अब चलिए आप देख लेते हैं 5 अंक। आप देखिए इसमें से 5 अंक के लिए एक प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अंक 5 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, देखिए पहला प्रश्न है अंक 5 के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ वो आप कर ही लेना, ठीक है। किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या दिए। ध्यान रखना इस प्रश्न में ध्यान रखना कि एक तो है ना किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आता है और इसमें द्विध्रुव का भी व्यंजक आ जाता है, ठीक है ना। तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, द्विध्रुव का व्यंजक आ जाता है, तो इसमें ध्यान रखना है आपको बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। तो ये देख लेना आप, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। फिर दूसरा जो प्रश्न है आपका वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। व्यंजक ज्ञात कीजिए, ये है निरक्षीय स्थिति। यानी कुल मिला के हम देखें तो जो चैप्टर 1 है आप ऐसा समझ जाना कि ये तो अक्षीय स्थिति का है, ये अक्षीय स्थिति का, ये निरक्षीय स्थिति का, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर 1 है आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें से अक्षीय स्थिति का कर लेना है आपको और एक निरक्षीय स्थिति का कर लेना है, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है आपका कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ के लिए गॉस का नियम लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। यानी कि देखिए बंद पृष्ठ के लिए आपको
गॉस की प्रमेय लिखनी एवं सिद्ध करनी है। ठीक है, लिखनी एवं सिद्ध करनी है। जिसके बाद में चौथा प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए माध्यम उपस्थित हो। देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक तो आपको ज्ञात करना है। ज्ञात जब करना है जब आपको माध्यम उपस्थित हो, दोनों प्लेटों के बीच में दोनों प्लेट रहती हैं और उसमें एक माध्यम उपस्थित रहता है, तब आपको समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन है, वांडी ग्राफ जनित्र की संरचना व कार्य विधि समझाइए तथा इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, यानी कि वांडी ग्राफ जनित्र की संरचना व कार्य विधि समझाइए, हम उसके उपयोग लिखिए। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न थे जो मैंने आपको बता दिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 अंक के लिए। ठीक है, आप फिजिक्स की भी वीडियो आने लगी गई है। ठीक है, फिजिक्स की वीडियो आएगी अब, और केमिस्ट्री की भी आएगी। ठीक है, और आपको जल्द से जल्द आपको फिजिक्स के और केमिस्ट्री के आपको वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट के अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आपके लिए वीडियो जल्द